करेंगे बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेस बैलेंस या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फ्लूइड पाए जाते हैं। जैसे ब्लड हो गया, हमारे सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होते हैं, यानी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ फ्लूइड्स हैं, ब्लड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उनके अंदर कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। ऐसे मिनरल्स जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वगैरह, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जैसे सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड वगैरह। इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करना ज़रूरी होता है बॉडी के नॉर्मल फंक्शन वगैरह के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, जैसे बफर सिस्टम वगैरह हो गया। इसी तरीके से बॉडी में एसिड बेस बैलेंस की अगर बात करें तो एसिड बेस बैलेंस जो है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसमें पीएच को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। अब हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड हैं उनकी अपनी एक स्पेसिफिक पीएच है, हमारे ब्लड की अपनी एक स्पेसिफिक पीएच है, या हम कह लें कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक पीएच होती है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जैसे ब्लड हो गया, उसकी नॉर्मल पीएच होती है तकरीबन 7.35। तो उस 7.35 पीएच को मेंटेन रखने के लिए एसिड बेस बैलेंस मैकेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी में फॉलो किया जाता है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसकी पीएच 7.35 से ज़्यादा हो जाए या 7.35 से कम हो जाए, तो उस केस में हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ कह लें कि चेंजेस आ सकती हैं बॉडी के लिए, वो खतरनाक हो सकता है। ठीक है। अब पीएच बेसिकली क्या होती है? पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच हमने पीछे बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है फार्मास्यूटिक्स में। तो यहाँ पे पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस होता है। पीएच का हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, वो मुख्तलिफ पीएच पे काम करते हैं। कुछ एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, कुछ बेसिक पीएच पे काम करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो प्रोटीन है और मुख्तलिफ जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके ऊपर भी पीएच बहुत अफेक्ट करती है। तो इस पीएच को बॉडी में मेंटेन रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली हमारे जो ब्लड हो गया, हमारे बॉडी फ्लूइड हो गए, उनकी पीएच को। क्योंकि अगर इनकी पीएच कम ज़्यादा होगी तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इवन कि वो डेथ कॉज भी कर सकती है। अब अगर बात करें नॉर्मल बॉडी फ्लूइड की जो पीएच होती है, वो अगर आर्टेरियल ब्लड, जो हमारी आर्टरीज में ब्लड पाया जाता है, उसकी पीएच होती है 7.35 से 7.45 की रेंज में। वेन में जो ब्लड होता है या जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, यानी सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद होता है, उसकी पीएच होती है 7.35। और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसकी पीएच होती है 7। यानी देखा जाए तो ये पीएच तकरीबन न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक है। ज़्यादा ये किसकी तरफ, ये हमारी न्यूट्रल पीएच की तरफ है। अगर ये ब्लड की पीएच इस वैल्यू से कम ज़्यादा हो तो वो हमारे लिए क्या हो सकती है? खतरनाक हो सकती है, हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। अब पीएच के चेंज होने की वजह से ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं हमारी बॉडी में? हमारे एंजाइम सही से वर्क नहीं कर सकते, हमारी जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो सकती है, हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस जो है वो सही से परफॉर्म नहीं हो सकते, जिसकी वजह से बॉडी में जो पर्सन है उसकी डेथ वाकया हो सकती है। तो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस का होना ज़रूरी है। अब बॉडी में एसिड और बेस को मेंटेन कैसे किया जाता है? बफर सिस्टम के जरिए। बफर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पीएच की जो चेंजेस आ रही हैं उससे हमारी बॉडी को बचाता है, पीएच को चेंज नहीं होने देता, रेजिस्ट करता है पीएच को। अगर हमारी बॉडी में पीएच चेंज हो रही है, हमारा जो ब्लड है उसकी पीएच एसिड की तरफ जा रही है या बेसिक की तरफ जा रही है, तो ये बफर सिस्टम क्या करता है? उस पीएच को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। अब बफर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बाइकार्बोनेट बफर्स आ जाते हैं इसमें, फॉस्फेट बफर्स आ जाते हैं और प्रोटीन बफर आ जाते हैं। अब ये पीएच किस तरीके से मेंटेन होती है? वैसे अगर सिंपल सा मैकेनिज्म देखा जाए कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा रहा है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो हम सांस लेते हैं। ठीक है। सांस लेने के दौरान हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जा रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में जाके हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स तक मिल जाती है। हमारे वो ऑर्गन्स और टिश्यूज उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके उसके बदले में बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक वेस्ट मटेरियल है, उसका बॉडी से एलिमिनेट होना, बॉडी से बाहर खारिज होना जरूरी है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में रहेगी ना, तो वो हमारे ब्लड की पीएच को एसिडिक बना सकती है। इसलिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है, जो कि किसके जरिए से हो जाती है? हमारी सांस के जरिए से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से
बाहर मूव कर जाती है। इसका मतलब है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करे। इसके अलावा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम कह लें कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होती है। अब वो जो वेस्टेड टॉक्सिक मटेरियल्स वगैरह होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म किया जाता है हमारे लिवर में। हम जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है वहाँ से पोर्टल वेन के जरिए से हमारे लिवर में जाके, और लिवर में जब वो वेस्ट मटेरियल जाता है तो वहाँ पे उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म किया जाता है, डीअमाइनेशन की जाती है। ठीक है, डीअमाइनेशन से मुराद है कि जो अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं उस फूड में मौजूद, उस वेस्ट मटेरियल में मौजूद, उसमें से अमोनिया ग्रुप को रिमूव करवाया जाता है, क्योंकि अमोनिया भी अगर हमारी बॉडी में रहेगा तो वो भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, वो भी हमारी पीएच को चेंज कर सकता है। तो लिवर भी क्या काम कर रहा होता है, हमारी बॉडी से वो जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो अमोनिया है, उसको रिमूव करने में हेल्प कर रहा होता है। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो लिवर है, वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करके और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमारा ये बफर सिस्टम भी हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है। अब सबसे पहले आ जाता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। अच्छा, जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है ना, ये बेसिकली कार्बोनिक एसिड पर मुश्तमिल होता है, H2CO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड पर मुश्तमिल होता है। अब कार्बोनिक एसिड में इस सिस्टम के अंदर एक वीक एसिड होता है और उसकी कॉन्जुगेट बेस होती है, यानी कार्बोनिक एसिड और उसके साथ उसकी कॉन्जुगेट बेस होती है, जो कि होती है बाइकार्बोनेट एनाइन, HCO3 नेगेटिव। ठीक है, अब ये हमारे जो प्लाज्मा की पीएच है ना, यहाँ पे अब डिफरेंट जो बफर सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं वो बॉडी के डिफरेंट एरियाज में, बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड की पीएच को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब जो बाइकार्बोनेट है ये प्लाज्मा की पीएच को मेंटेन करने में इस्तेमाल करता है। किस तरीके से? हमने कहा पीएच को मेंटेन करता है। पीएच क्या होती है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर तो बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो हमारा ये बाइकार्बोनेट सिस्टम का जो ये सॉरी, हमारा जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का ये बाइकार्बोनेट वाला पार्ट है, ये उस हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड करके उसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज कर देता है। इस तरीके से बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन की क्या हो जाती है, लेवल कम हो जाता है, और पीएच जो है वो मेंटेन हो जाती है। क्योंकि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन हमारे ब्लड के अंदर आएगी, हमारे प्लाज्मा के अंदर आएगी, उतनी ज्यादा वो चीज एसिडिक होती जाएगी। क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एसिड डेफिनेशन हर वो चीज एसिड है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, किसी चीज में अगर हाइड्रोजन आ रही है या ऐसी चीज जो H पॉजिटिव आयन दे रही है वो एसिड होती है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जितनी ज्यादा होगी उतनी चीज वो क्या होगी, एसिडिक होगी। अब अगर बॉडी में हाइड्रोजन आयन की ज्यादती हो रही है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो रहे हैं, तो ये हमारी बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड करके उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके बॉडी की पीएच को मेंटेन कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम कहें कि बेस वगैरह ज्यादा हो रही है, हमारी बॉडी में बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो जो कार्बोनिक एसिड है उसकी ब्रेक डाउन होके वो हाइड्रोजन आयन को बढ़ा के, और हाइड्रोजन आयन फिर बेस के साथ रिएक्ट करके और हमारी बॉडी के अंदर पीएच को मेंटेन, प्लाज्मा के अंदर पीएच को मेंटेन कर देता है। नेक्स्ट आते हैं फोस्फेट बफर। फोस्फेट बफर बने होते हैं फॉस्फोरिक एसिड H2PO4 और फोस्फेट आयन HPO4-2 के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से मेंटेन किया जाता है कि अगर बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा आ रहे हैं तो HPO4 नेगेटिव उसके साथ बाइंड करके उस हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर बेस आ रही है, OH ग्रुप ज्यादा आ रहे हैं, तो ये जाके हमारे H2PO4 यानी एसिड वाले पार्ट के साथ बाइंड करके और उसकी बेसिक नेचर को जो है वो न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो फोस्फेट बफर हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की एडिशन के नतीजे में हमारे जो पीएच है, अब ये किस चीज की पीएच को मेंटेन करें, हमारे रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड, किडनी के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, उसकी पीएच को मेंटेन करने में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो रहे हैं तो ये HPO4 नेगेटिव आयन के साथ बाइंड करके पीएच को न्यूट्रल कर देते हैं। अगर OH ग्रुप ज्यादा हो रहा है तो ये एसिड के साथ बाइंड करके और पीएच को न्यूट्रल कर देते हैं। क्योंकि जब बेस और एसिड आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने के नतीजे में एक न्यूट्रल चीज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बेस मिलेगी एसिड के साथ तब उसकी पीएच न्यूट्रल हो जाएगी। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन आयन है ये एसिडिक इन नेचर होता है, ये इसकी कॉन्जुगेट बेस यानी HPO4 नेगेटिव जो है ये बेस होती है, इसके साथ जब बाइंड होता है तो इसकी पीएच भी क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन बफर। प्रोटीन बफर में जो सबसे सिंपल एग्जांपल होती है वो होती है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का सिंपल काम होता है, इसके पास मौजूद होता है
अमाइनो एसिड बेसिकली जो हीमोग्लोबिन होती है वो प्रोटीन होती है, इस वजह से हम इसे कहते हैं प्रोटीन बफर सिस्टम। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करके बॉडी से बाहर रिमूव करवाना होता है, ठीक ठीक है। इसके अलावा इसके पास मौजूद होते हैं अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। ये भी सेम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को अपने साथ बाइंड करके या हाइड्रोक्सिल आयन को अपने साथ बाइंड करके एज अ बफर का काम करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करके बॉडी से बाहर रिमूव करके हमारी बॉडी की जो पीएच है उसको एसिडिक होने से बचाते हैं, या उसकी पीएच को जो है वो बेसिक होने से बचाते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन को भी अपने साथ बाइंड करके, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोटीन है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के पास अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, और इन अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कि अगर हाइड्रोजन आयन की ज्यादा हो रही है तो हाइड्रोजन आयन को अपने साथ बाइंड करके ये न्यूट्रल की साइड पे लेके जाएगा, अगर हाइड्रोक्सिल आयन की ज्यादा हो रही है तो ये उसको अपने साथ बाइंड करके बॉडी की पीएच को, या कह लो कि हमारे जो ब्लड की पीएच है उसको नॉर्मल की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बफर के तौर पे काम करता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल में हीमोग्लोबिन आ जाता है। अच्छा, रेस्पिरेटरी एसिड बेस कंट्रोल में क्या होता है कि जब केमिकल बफर्स जो ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं वो अकेले काम नहीं कर सकते, वो अकेले ब्लड की पीएच को मेंटेन करने में इस्तेमाल नहीं होते, तो फिर हमारा ये रेस्पिरेटरी, वैसे अगर देखा जाए ना तो रेस्पिरेशन बेसिकली हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रही है। बफर सिस्टम जो है वो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम और रीनल सिस्टम को हेल्प कर रहे होते हैं कि हमारी ब्लड की जो पीएच है उसको मेंटेन कर सके। देखिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस के जरिए से बॉडी से बाहर निकालते हैं, अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए फॉर एग्जांपल अगर ब्रीथिंग में थोड़ा सा बाहर ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले लिया है कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर जाने में, तो वो जो बफर सिस्टम है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी में एसिडिक होने से बचाता है, वो हेल्प करता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में, ठीक है, हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन करने में। तो when chemical buffer alone cannot prevent change in blood pH, the respiratory system defends against changes। फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है उसके साथ। ये क्या करता है, यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है या उसको रिटेन करता है। रिमूव कब करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अकोमुलेट हो रहा है बॉडी में, ज्यादा वो उसकी अमाउंट हो रही है। और रिटेन कब करेगा, जब बॉडी के अंदर बेसिक कंडीशन ज्यादा हो रही है, तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर रख के उसको थोड़ा न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। चेंज इन पीएच, इस केस में पीएच जो चेंजेस आते हैं वो रैपिड होते हैं, ठीक है, और विद इन मिनट्स जो रेस्पिरेटरी चेंजेस होते हैं वो हमारी बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सांस लेने के दौरान कॉन्टिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज हो रही होती है। द नेक्स्ट वन इज किडनी या यूरिन। ये किस तरीके से हमारी पीएच को मेंटेन करते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो फिल्टर होकर किडनी में चला जाता है, और वो किडनी उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो वापस से हमारे ब्लड में फेंक देती है, और ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वापस किडनी में चला जाता है। अब किडनी ये काम कैसे करती है, हमारी बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन कैसे करती है, बाइकार्बोनेट्स की मूवमेंट करके। अगर तो बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन की ज्यादती हो रही है तो किडनी ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट्स को जो है वो हमारे ब्लड में भेज के और वो हाइड्रोजन आयन को मेंटेन करके उसको न्यूट्रल करने में हेल्प करेगी। रिटेंशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ एसिड, अगर बॉडी में बेसिक कंडीशंस आ रही हैं तो ये एसिड को रिटेन करेगा बॉडी में, और अगर एसिडिक कंडीशन आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा एसिड को बाहर एलिमिनेट करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा जनरेटिंग एडिशनल बफर्स, कुछ बफर बनाने में भी हमारी किडनी जो है वो इन्वॉल्व होती है। ये एक लंबे अरसे तक जो है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है, और इसमें तकरीबन घंटों से दिन भी लग जाते होते हैं करेक्शन में, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन होने में। अच्छा, नेक्स्ट दो टर्म्स आती हैं एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। एसिडोसिस का मतलब है ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी जो ब्लड की पीएच है वो कम हो जाती है। अब ब्लड की पीएच हमने देखा नॉर्मल होती है 7.35, अगर 7.35 से कम हो जाए, अगर पीएच की बात करें ना तो पीएच का जो स्केल है वो 1 से लेके 14 तक होता है। 1 से लेके 6 पॉइंट समथिंग तक हमारी जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, 7 न्यूट्रल होती है, और 7 के बाद आगे जो 14 तक है वो बेसिक होती है। अब ब्लड की पीएच है 7.34, अगर 7.34 से कम पीएच हो जाए, 7 से कम जा रही है, इसका मतलब है पीएच एसिडिक पीएच की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि जब हमारे ब्लड की पीएच कम हो जाती है 7.35 से, तो उस कंडीशन को कहते हैं एसिडोसिस। लेकिन अगर हमारी पीएच 7.35 से ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है 7.35 से आगे क्या होती है, बेसिक पीएच होती है 14 तक। तो 7.35 से अगर ज्यादा हो जाती है पीएच तो इसका मतलब होता है कि हमारी पीएच जो ब्लड की है हाई हो रही है, और उसके कंडीशन को हम कहते हैं अल्कलोसिस। अब उन्होंने कहा है अकेडेमिया इज कोज्ड बाय एसिडोसिस। अब अकेडेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर एसिड जमा होना स्टार्ट हो जाता है,
और वो किस वजह से होता है, एसिडोसिस की वजह से। अब अल्कलाइन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर बेस जमा होना स्टार्ट हो जाती है, बेस की अकमुलेशन हो जाती है, और वो अल्कलोसिस की वजह से होता है। यानी ब्लड की पीएच अगर कम होगी वो एसिडोसिस होगी, और इस एसिडोसिस की वजह से एकेडमिया होगा, यानी ब्लड में एसिड जमा हो रहा है। और अगर ब्लड की पीएच ज्यादा होगी वो अल्कलोसिस होगा, इसकी वजह से अल्कलाइन कंडीशन पेश आएगी, जिसका मतलब है कि बॉडी में बेस जमा हो रही है। अब एसिडोसिस कब होती है, जब पीएच 7.35 से कम होती है, और अल्कलोसिस कब होती है, जब पीएच 7.45 से ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है कि जो एसिडोसिस है इसकी वजह से बंदा कोमा में भी जा सकता है, अगर एसिड की जो अमाउंट है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो कोमा में बंदा जा सकता है। उन्होंने कहा है अगर तो ब्लड की पीएच इतनी कम हो जाए, 6.80 से भी कम हो जाए, तो उस केस में डेथ भी वाकया हो सकती है। जबकि अगर अल्कोहलिसिस की बात करें तो इसके सिम्टम्स, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, इसकी वजह से एक लंबे अरसे तक बंदे को वॉमिटिंग रह सकती है, प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग, उल्टियाँ आती हैं, एबनॉर्मल फास्ट एंड डीप ब्रीथिंग, यानी बेतरतीब सी उसको सांस आता है, सांस बहुत तेज होती है और गहरे गहरे वो बंदा सांस लेता है। तो ये अल्कोहलिसिस की कंडीशन में होता है। अब एसिडोसिस की भी दो टाइप्स होती हैं, और क्लोसिस की भी दो टाइप्स होती हैं। एसिडोसिस की दो टाइप्स में मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मीन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में अगर एसिड की अमाउंट ज़्यादा रिटेन हो रही है बॉडी के अंदर, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मीन रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो पा रही, उसकी वजह से अगर ज़्यादा हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर एसिड अकमुलेट। सेम इज़ द केस विद अल्क्लोसिस। उसमें भी मेटाबॉलिक अल्क्लोसिस भी हो सकती है कि मेटाबॉलिज्म के दौरान में बॉडी के अंदर बेस की अमाउंट ज़्यादा हो गई, या रेस्पिरेशन के दौरान में बेस की अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो गई, तो उस कंडीशन